नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि सारी दुनिया हमेशा मोदी जी को गिरवाने में क्यों लगी रहती है? ओ भाई, हमने क्या बिगाड़ दिया पूरी दुनिया का कि मोदी जी इनको एक फूटी आंख भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ तो होगा, मोदी जी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। या तो इनकी जो दुखती रग है उसके ऊपर हाथ लगा दिया होगा, या इनकी पूंछ जिसको कोई टच नहीं कर पाया उसके ऊपर पैर ही रख दिया होगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने पैर ही रख दिया है, जिसके कारण ये मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं। मोदी जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो भी जैसे मंजरी जी बोलती हैं, लंबी जो है गेम के खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, 2020 खेलने में पसंद नहीं करते वो, उसके लिए उन्होंने योगी जी को रखा हुआ है। अब ये 2020 नहीं खेलने का, टेस्ट मैच का ये क्या मतलब है? आज इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे मोदी जी ने वेस्ट की जो दादागिरी है उसको चैलेंज किया है, और इसके साथ दो ऐसे कंट्रीज के साथ हाथ जोड़ा है जो आप कभी इमेजिन कर भी नहीं सकते। सामने कुछ और दिखता है, पीछे गेम कुछ और होती है। मंजरी जी आज हमारे से जुड़ी हैं। अब वो पहले ही म्यूट करके बैठी है। मंजरी जी पहले तो अनम्यूट कीजिए ताकि हम बात तो कर सके कि ये हुआ क्या है। और आज आपकी जो स्माइल है उसको देख के ही मुझे समझ आ गया कि आप जिनकी एसी हैं, फैन नहीं है एसी हैं, मोदी जी की, उनकी बात हो रही है। तो खुशी आपकी तो बनती ही है। मंजरी जी, जय सिया राम। यस यार। मोदी जी आज जो ये गेम खेल रहे हैं वेस्ट वालों के साथ, भाई वो तो बॉलिंग भी नहीं कर रहे, हमने बैट से उनको पीटना शुरू कर दिया। ये जो माजरा है पूरा, आज जो जितने सुनने वाले हैं उनको मजा आना चाहिए। ये पूरी डीप एनालिसिस करके दिखाएंगे कि भाई आखिरकार ये मामला क्या है, मोदी जी टारगेट पे क्यों है। देखिए, सबसे पहले ये फोटो हम दिखाते हैं और ये फोटो देख करके आपको ये समझना चाहिए गेम यहाँ से एक नए लेवल पर चला गया है। एक तरफ पुतिन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं रशिया को, दूसरी तरफ जी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइना को, और तीसरे हैं हमारे मोदी जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। ये एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज हैं। पुतिन क्या है? वो मिलिट्री माइट है। ठीक है, चाइना बन रहा है, पुतिन मिलिट्री माइट है। ओशियानिक जैसी मिसाइल दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ओशियानिक एक इन्होंने बनाई है, कहते हैं 10 मार्क की या 15 मार्क की, लेकिन इसके आगे पीछे की और रेंज मिसाइल होगी जो उन्होंने नहीं बताई। और ओशियानिक ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर बम से ज्यादा तेज जाती है, आपके न्यूक्लियर बम्स फेल हो जाएंगे ओशियानिक के आगे। और ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, इसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है अगर दिन का मूड करे तो। विश्व के नेटो के जितने बेस्टेस्ट हथियार थे, उनके बेस्ट टैंक पुतिन के म्यूजियम में रखे हैं। उनकी बेस्ट मिसाइल बेअसर हो चुकी हैं। 3 साल से युद्ध चल रहा है, नेटो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसीबत वैसे ही, जिसे हम कहते हैं ना, आबैल मुझे मार, इस तरीके से यूरोप ने बुलाई है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब ट्रंप पुतिन के साथ बात करके यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करेंगे, और इसमें यूक्रेन का कोई से नहीं है। जेलेंस्की को मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो एक एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, मिलिट्री माइट है, स्टेबल है, और मेजर पार्ट इसका एशिया में है। दूसरा आ जाते हैं हम चाइना पे। भारत के बारे में सबको मालूम है, इसलिए कम ही बोलूंगी। चाइना टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये सब उसको कहा जाता है। चाइना का एक अपना इम्पोर्टेंस है, पॉपुलेशन सबसे बड़ी है और बड़ी मेहनती पॉपुलेशन है। ठीक है। भारत हमारा लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ डिक्लेयर हो चुका है, सब इनकी बात मानते हैं। राजनीतिक तौर पे हम सर्वोपरि हैं। अब अगर ये तीन पावर इकट्ठा हो जाए तो मजेदार क्या है? दे आर अनबीटेबल इन मिलिट्री, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। दुनिया को चला ये रहे। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री कहते हैं तो उसमें शिपिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, और इसमें वो आ जाएंगे सारे क्या कहते हैं, छोटे मोटे जितने भी रोजमर्रा के कार्यक्रम हैं, जितने भी रोबोट्स वगैरह है, सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाएंगी। और जब आप भारत की बात करते हो, भारत में ये सारी चीजें बन रही हैं। तीन मेन इंडस्ट्रीज है। ऑयल, अब भारत ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मा, जो आपकी फार्मा थी उसको हम आयुर्वेद से स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है।
तो ऑयल, फार्मा और आर्म्स हम बना रहे हैं, और आर्म में नंबर 1 रशिया है जो भारत का पार्टनर है। तो अगर हम मैप देखें तो हम एशिया का एक मेजर पार्ट है, और हम वर्ल्ड की सुपर पावर हैं। अगर हम 3 साथ में आ जाते हैं, चौथे की जरूरत नहीं। ठीक। हम्म। अब इस समय क्या चल रहा है? इस समय द सेंचुरी इज वॉर ऑन एशिया। क्यों? नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड में ये लोग खुद बैठे हैं, और यूरोपियन आइलैंड में खुद बैठे हैं। तो इनको तो, ये तो इनके हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 पे इनका कब्जा है। ठीक है। तो बचता क्या है? बचता एशिया है। उसमें जो, जिसको ये मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम उसको वेस्ट एशिया कहते हैं। वहां पर ये 1980 से लड़ाई लगाए हुए हैं कि हमारे सोल्जर्स वहां पे रहें, देशों पे हमारी थोड़ी से हो, पेट्रो डॉलर दुनिया में चलता रहे। एक हिस्सा आज भी वहां पर लड़ाई चल रही है। 1980 से लड़ाई कभी उस एरिया में बंद नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये कह लीजिए आपका वर्चस्व कायम हो गया है, तो जवाब है नहीं। हम्म। एशियन पीपल हैव गिवन यू अ टफ चैलेंज। आपने आराम से साउथ अमेरिका लिया, थोड़ी दिक्कत से अफ्रीका लिया, चालाकी से ऑस्ट्रेलिया लिया, और सारा आपकी जितनी भी चीजें थी वो एशिया में आके फेल हो गई हैं। आपने रशिया यूक्रेन को एक एंड पे लड़ा दिया, हमास और इसराइल को दूसरे एंड पे लड़ा दिया। जो एंट्री पॉइंट्स है, अगर आप ले यूरोप में, एशिया से यूरोप में जाने वाले, दोनों एंड्स पे लड़ाई चल रही है। लेकिन आप रशिया को नहीं हरा पाए, और हमास और इसका भी केस एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, वो भी करेंगे, लेकिन वो भी आप जीत नहीं पा रहे। ठीक हम्म। है। जापान में आपको केवल मिलिट्री और डिफेंस और उनकी फॉरेन पॉलिसी का हक है। बाकी जापानीज भारत से अपने मजबूत रिश्ते करके धीरे धीरे अपने विंग्स खोल रहे हैं। वियतनाम की लड़ाई, बिल्कुल अफगानिस्तान की लड़ाई, अफगानिस्तान पे कब्जा, ये मतलब टेक्स्ट बुक केसेस हैं कि आप वहां सालों साल रह करके भी पूरा कब्जा नहीं कर सकते। आप वहां की चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और वो भी आपको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं दूसरी शक्तियों के थ्रू। तो जब ऐसे में जो 3 ऐसी देश है जिनको आप काबू करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है कि इनरोड्स इनके रशिया में नहीं है, इनरोड्स इनके चाइना में नहीं है, इनरोड्स इनके भारत में नहीं है। सब जगह आपके डीप स्टेट के 2-4 स्टूज बैठे हैं जो समय समय में किसान आंदोलन और ये सब बकवास करते रहते हैं। बावजूद इसके आपकी सारी स्ट्रेटजीज फेल्ड है, और हम्म। ना यहाँ की आप पॉलिटिक्स बदल पा रहे हैं, ना जो आपका है कि ठीक है अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो मार दो, ना आप मार पा रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स है कि पुतिन की हत्या के प्रयास हुए, जी के ऊपर अटेम्प्ट हुए, मोदी जी के ऊपर अटेम्प्ट हुए। यू कैन नॉट रिप्लेस। ऐसे में आर रशिया, चाइना, भारत, ये तीनों अगर साथ आ जाते हैं, जिसको हम BRC कहते हैं, भारत, रशिया, चाइना, ये ग्रुप अगर एक साथ आ जाता है तो अनचैलेंज्ड है, ना डीप स्टेट ना अमेरिका कुछ, क्योंकि सिंगल हैंडेडली रशिया ने इनको टैकल करके रखा है यूक्रेन में, सिंगल हैंडेडली। उसमें आप भारत और चाइना नहीं देख रहे हैं। सिंगल हम्म। हैंडेडली जितनी भी इंडस्ट्री है, चाइना ने इनको हर जगह मात दे रखी है। मागा आपका नारे से ज्यादा अभी ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। नारा है, रियलिटी नहीं है। यू आर वर्किंग हम्म। ऑन इट। और भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया, मतलब रिसोर्सेज जिससे आप मागा करेंगे, भाई आपको अगर उतनी आयरन ओर हो आपके पास अमेरिकन आइलैंड में तो कर लीजिए, नहीं तो आपको बाहर निकलेंगे तो आपको भारत का सामना करना पड़ेगा। तो वो चीज हम, वो सुपर पावर बन चुके हैं जो इनको काउंटर कर सकती है, और जो इनका डीप स्टेट का एडवांसमेंट है उसको चेक कर सकती है। तो जब हम BRC बनाते हैं तो हम इनके लिए चेक्स, जहां पे आकर के मंजरी इनकी जी, मदद रुपए आती है। जी। मंजरी जी, आपने बोला कि अगर हम तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, अगर वाला काम तो मोदी जी छोड़ते नहीं है,
वो अगर मगर में पड़ते नहीं है, वो काम करके छोड़ते हैं। आप फोटो देखिए दिखा दी, रशिया के साथ काम हो हमारे चुका है। काम हो चुका है। आज आज बता रहा हूँ, चाइना के अंदर अपना जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स चाइना से भारत जो 5 साल से बंद थी, वो चालू होने वाली हैं। मैन टू मैन जो इंटरेक्शन था उसके ऊपर चाइना बोल रहा है हमारी इंटरेक्शन होनी चाहिए पीपल टू पीपल। चाइना बोल रहा है, आप समझ सकती हैं, सुर चेंज हो गए हैं, बांसुरी अब बारी बज रही है वहां पर। तो या रशिया के साथ हमने ऑलरेडी हाथ जोड़ लिया। सेंटर पे आपको मोदी जी ही दिखेंगे हमेशा ही, हर फ्रेम के अंदर। ये बाकी तो साइड पे पोज लगाने के लिए बैठे हैं, यानी कि डिक्टेशन भी हमारी चल रही है ऐसा लगता है। और ये तीनों कंट्रीज इकट्ठी आकर, बिल्कुल सही बोला आपने, कि ये वेस्ट की जो दादागिरी है, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एशिया में अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करें, उसको रोकने के लिए तीनों का इकट्ठे आना भी जरूरी था। मुझे लेकिन एक चीज बताइए, जो वेस्ट है वो उसके अंदर डीप स्टेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमने अपने आसपास हर जगह पर हमने गवर्नमेंट्स को गिरते हुए देखा। आपको नहीं लगता कि रशिया है या चाइना जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहां पर गवर्नमेंट को गिरवाना इतना आसान नहीं होता? लेकिन क्या भारत में वो छोड़ देंगे मोदी जी को इतनी आसानी से? सब कुछ तो कर लिया, क्या क्या नतीजा निकला? मोदी जहां थे वहां है। लोग कहते हैं 2024 में मोदी हार गए, मैं कहती हूँ स्ट्रेटेजिक डिफीट है। सोचो, योगी राज में सारी सीटें हारे हैं, मतलब जिस दिन हम चाहेंगे वापस ले लेंगे। ये हमारा, ये मेरा बैक यार्ड है, अगर यहाँ की मैंने सीट दी है, मतलब ये कहते हैं ना, हमने अपने खेत में आपको आ जाने दिया है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हकाल के बाहर कर देंगे, जैसे गाय भैंस हकाली जाती है। देख लीजिए 99 सीट लेने के बाद भी राहुल गांधी की क्या औकात है। सपा को बहुत मिल गई, क्या है, हम्म। महाकुंभ हो रहा है ना, डुबकी लगाया है भाई साहब, जो उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अखिलेश के राज में महाकुंभ नहीं हुआ, अर्धकुंभ नहीं हुआ था, क्या किया? कुछ नहीं। तो देखिए सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। भारत में अगर आप कहें तो विपक्ष खत्म हो चुका है। ठीक है, मोदी स्थापित है, जी को भी हटाने की कोशिश की, जी को कोई नहीं हटा पाया, वो स्थापित है। ठीक है, हम्म। बाकी हम लोग जो भी बात करें, पुतिन मारने हटाने सब कोशिश कर लिया, पुतिन अपनी जगह मजबूती से स्थापित है। तो यहाँ पे आपके रिजाइम चेंज के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। आपने मोदी जी को ब्रिज के ऊपर एक्सपोज करके बैठा के रखा था कि अब तो मैं मार दूंगा, लेकिन वो मिसाइल चलाने की हिम्मत नहीं हुई, वो बटन दबाने की औकात नहीं थी। ओके, तो ये है भारत कि आप अपना ट्रैप ले कर सकते हैं। ये अभिमन्यु नहीं, अर्जुन का रथ है, हमको चक्रव्यूह भेद करके निकलना आता है, बस। और अगर ये अच्छा तीन, हाँ बोलिए। मंजरी जी, जैसे आपने बोला बीआरसी, भाई बीआरसी इकट्ठा हो गया है, होगा की बात नहीं कर रहे, ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी इंटरेक्शंस शुरू हो गई हैं। अब जैसे ट्रम्प नया नया वहां पर प्रेसिडेंट बना है, उसने पहले बोल दिया कि अगर ब्रिक्स में आपने अपनी करेंसी लेके आने की कोशिश करी, डॉलर को उतारने की कोशिश करी, अगर आपने अपनी एसोसिएशन बनाने की कोशिश करी, तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी ट्रम्प की आज ही बात भी हुई है मोदी जी से, क्वाड की बात दोबारा से करनी शुरू कर दी है। जब हम क्वाड की बात करते हैं तो हमारे रिलेशन रशिया और चाइना के साथ बिगड़ने शुरू होते हैं। ये तो वो जैसे मूवीज आती हैं कि एक लड़की है, दो लड़के हैं, ये वाला हाल हो गया है कि मोदी जी को इधर चाइना और रशिया खींचने की कोशिश कर रहा है, उधर से ये जो मुश्किल नया नया आया है ट्रम्प, वो लेके आने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी जाएंगे किधर? मोदी अपनी जगह रहेंगे, इस रस्साकशी में कोई कुछ नहीं लगा। अगर आप इसका वो ले तो मोदी मंदराचल पर्वत है, चाहे देवता खींचे या दानव, मोदी वहीं रहेंगे। ठीक है, और उसके उनको मालूम है कैसे बैलेंस काउंटर बैलेंस होता है। देखो, दो शत्रु हैं, दोनों से निभा के रखना मोदी जी को आता है। अमेरिका हम्म। लड़ रहा है चाइना में, फायदा किसका होगा? भारत का, ये लिख के रख लो। अगर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अमेरिका के पास इकोनॉमी डेट रिटर्न है। ठीक है, डीप स्टेट को अपने घर में ट्रम्प को काउंटर करना है, इसलिए थोड़ी सी नजर इनवर्ड होगी। ओके, अब आते हैं आप क्वाड पे। क्वाड पे अगर आप ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि मेडिटेरेनियन में आपको अपनी फ्लीट लगानी पड़ी है,
तो अगर आप हम्म। क्वाड में भी अगर ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, खर्चा है, सब कुछ है, आप अगर क्वाड में हल्का सा भी इस समय बैक ऑफ किया, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत के साथ आना चाहिए। नेचुरल पार्टनर्स है, प्रॉक्सिमिटी है, इंटरेस्ट सेफ है भारत के साथ। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल है उसको भारत खरीद रहा है। काफी सारी चीजें हमारे पास आ रही है। जापान जानता है, जापान और चाइना की नेचुरल एनिमिटी है, और जापान और भारत की नेचुरल दोस्ती है। तो वो सारी चीजें हमारे फेवर में आ रही है। क्वाड की बात आप कर लीजिए, जापान स्ट्रांग हो गया और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग हो गया, भारत वहां पर जाएगा, वो इंडो पैसिफिक एरिया है। मोदी इस बात को भूल नहीं रहे हैं। और बात सुनिए, जब अभी इंडोनेशिया के पीएम भारत में थे तो उनका डीएनए भारतीय निकला है। ना ऑस्ट्रेलियन निकला है, ना इंडोनेशियन निकला है, ना जापानीज निकला है, ना अमेरिकन निकला, ना चाइनीज, उनका डीएनए भारत निकला है। नहीं समझ में आया इतनी बड़ी बात का मतलब? और भाई उनकी तो ठीक है, एयरलाइंस ही क्रूड है। तो अभी तक उनके पूर्वज भारतीय थे, अब वो खुद भी भारतीय हो गए, कन्वर्जन हो गया। इससे ज्यादा नहीं अनाउंस किया जाता है पॉलिटिक्स में। हो गया कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया की जब मिस ऑस्ट्रेलिया रैंप पे जाती है तो साड़ी पहन के जाती है, वो कन्वर्जन हो गया। ऑस्ट्रेलिया मिस ऑस्ट्रेलिया गाउन में नहीं है, साड़ी में है। और यहाँ के तो पीएम का डीएनए जो है ये हो गया। तो आप क्वाड क्या करेंगे? भारत के बिना क्वाड संभव हम्म। नहीं है। देखिए, आप ग्रुप ऑफ 11 बनाने जा रहे थे रेड सी की निगरानी के लिए, आपने 10 लोगों को साथ ले लिया, भारत ने कहा ना भाई ना, मैं नहीं आता। क्या हो गया उस ग्रुप ऑफ 11 का? खत्म। खत्म। भारत के बिना आप इंडियन ओशन के इस तरफ ना उस तरफ कोई अलायंस बना नहीं सकते। मोरक्को में, अब मेडिटेरेनियन क्या है, अटलांटिक एंड की बात करती हूँ, मोरक्को में भारत का वो है, सोलर प्लांट है बहुत बड़ा। और दूसरी हम्म। तरफ क्रॉस करिए, स्पेन में एयरबेस है। अब बोलो जी। ठीक है, तो हम वहां वहां बैठे, हम बहुत शांति से, जो बतख वाला एग्जाम्पल है ना, ऊपर से सब कुछ शांत है और नीचे पूरी इंडस्ट्री चल रही है। वही है, ऊपर से सब कुछ शांत है, नीचे पूरी इस इंडस्ट्री चल रही है, और ट्रम्प को हम्म। अंदर देखना पड़ेगा। और इन सब की अ, इन सब की यह हालत है, यूरोप की और उसकी, कि अब वो अपने बेसिक पे आ गए। फाइट द फिटेस्ट विल सर्वाइव, एंड हाउ टू फीड योरसेल्फ। वर्ल्ड वॉर टू में इनके यहाँ इतनी भूखमरी थी कि इन्होंने मशरूम्स खाने शुरू किए थे। हम्म। और अब वर्ल्ड वॉर थ्री से पहले इनके नेटो के हेड कहते हैं, आई वांट टू एंटर वर्ल्ड वॉर थ्री इन 2029, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उससे पहले 2025 अभी शुरू हुआ है, ये मैगट्स खा रहे हैं, और हम्म। कितना नीचे जाएंगे। सही बात है। तो देखिए वहां पे मंजरी जी, सर्वाइवल की है। हाँ जी। आपने बोला कि जो वेस्ट है वो हमेशा चाहता था कि एशिया के ऊपर डोमिनेंस बनाए। उन्होंने हमारे आसपास एक्सपेरिमेंट्स करे, गवर्नमेंट्स को गिरवाया, मोदी जी को नहीं गिरवा पाए। यह महादेव की कृपा है, ये बोल सकते हैं। बट भारत के अंदर भी इनके जो स्टूचीज हैं, वही जो कहते हैं कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, सनातन को मुझे खत्म करना है, वो तो डीप स्टेट के एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि उनको एक्टिवेट कर कर ये कभी भी यहाँ पर गंद डलवा सकते हैं? एंड इट इज, उन्होंने तो पहले बोला पेट्रोल मैंने छिड़का हुआ है, माचिस की तीली लगानी है। मुझे लगता है माचिस की तीली उनके हाथ में नहीं आ रही। भाई साहब, पेट्रोल वोलेटाइल होता, उड़ जाता है, ये भूल जाते हैं लोग। छिड़क के रखो, थोड़े दिन में वोलेटाइल उड़ जाता है। इनके दादा साहब भी तो, इनकी दादी के पिताजी, वो भी खत्म कर रहे थे। ठीक है, वो तो फुल्ली एक्टिव थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, रेजिस्टेंस मिला ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बाद इमरजेंसी लिफ्ट की, सब कुछ किया। फिर इनके पिताजी आए, इनकी माता जी आई, अब ये खुद है। ये स्लीपिंग मोड में तो कभी थे नहीं, एक्टिव मोड में थे। सारे प्रयास खत्म, भारत भारत है। महाकुंभ ने ये बता दिया, सनातनी भारत है। और बोलो, हम्म। पेट्रोल उड़ चुका है जी। अब माचिस लेके घूमते रहो, कुछ नहीं जलने वाला। देखिए मंजरी जी, मेरा हमेशा कहना है कि जो आपको मालूम है कि आपका दुश्मन बाहर से ज़्यादा घर के अंदर जो बैठा है वो ज़्यादा खतरनाक है।
क्या मोदी जी को इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? इनके ऊपर तो हजारों केस हैं। ये तो चोर चक्के पार्टी है, और चोर चक्की, ये तो डाकू है, ये जो फैमिली है। तो ये जो फैमिली है, इसके ऊपर मोदी जी को ऐसा काज क्यों नहीं गिरते, ताकि जो डीप स्टेट है उसका फॉर्मूला ही फेल हो जाए भारत के अंदर। फेल तो हो चुका भाई साहब। मोदी 3.0 आप बिना फेल हुए नहीं देख रहे हैं, मान जाओ मेरी बात। आप महाकुंभ करा रहे हो, वहां पर कुछ नहीं हो पा रहा। आपने पहले जम्मू कश्मीर लिया, फिर आपने संबल लिया, आपने लक्षद्वीप लिया, भेट द्वारका के आइलैंड लिए, आप वक्फ बोर्ड खत्म करने जा रहे हो। आप क्या बच्चे की जान लोगे? वैसे ले ली है। ये क्या पूरे के पूरे एक जिस कौम के पीछे खड़े थे, सबकी सज्जा संपत्ति सब जा रही है। आप चिंता मत करो, वो बहुत बेरहम इंसान है, सब काम कर चुका है। डीप स्टेट पूरा फेल हो चुका है। लेकिन अभी क्या था कि कुछ ग्रिप चाइना के ऊपर इनकी मजबूत होती दिख रही थी, उसको भी वार्ड ऑफ कर दिया है कि ठीक है, वी विल फॉर्म अ वेरी गुड अलायंस विद चाइना एंड वी विल सेव एशिया फर्स्ट। और जो किसी ने भी ये आ, देखिए, हारते तो हम 62 की वार भी नहीं थे। जितना मैंने उस वॉर के बारे में पढ़ा, उसमें मुझे यही आया कि अगर नेहरू चाइना को सपोर्ट नहीं करते तो भारत चीन से जीत चुका था। हमारा टरेन ही ऐसा है। ठीक है। हम्म। तो अभी उस दुश्मनी को भी काउंटर करके इस तरीके से वो करे कि जी और मोदी अपना वो करे। जी को भी वहां पे अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि हम्म। जो जी के अंडर के फ्रैक्शंस थे उनको अमेरिकन अपने स्टूज की तरह यूज कर रहे थे। तो वो सारी चीजें भी वहां खत्म की गई हैं। धीरे धीरे स्टेटस यही आएगा कि रशिया भारत का ऑल टाइम अलाय है और सीजन ऑल वेदर फ्रेंड है। चाइना धीरे धीरे दोस्ती मजबूत करेगा। भारत इस ग्रुप को एक समय आने के बाद लीड करेगा। ओके। और आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ये जो बच गया है, अब ये थोड़ा सा और सूद आउट हो जाए, उसके बाद हम वेस्ट एशिया लेंगे अपने उसमें। वी विल ड्राइव देम आउट ऑफ वेस्ट एशिया। देखिए, अमेरिका में एक चीज है, एक भी बॉडी बैग जाता है वहां पर तो काफी बवाल होता है। और बिना बॉडी बैग के आप कहीं भी कब्जा नहीं रख सकते। आप कहीं भी युद्ध है, थोड़ी कंटिजेंसी, थोड़ा फॉल आउट आपको लेना पड़ता है। युद्ध ऐसी हम्म। चीज है। तो ये वर्ल्ड डोमिनेंस, अच्छा, अगर वर्ल्ड डोमिनेंस चाहते हैं तो आपको उल्टी सीधी हरकत करनी पड़ती है, मतलब आपको खुद डीप स्टेट बनना पड़ता है। और ट्रम्प की इस समय सबसे बड़ी यही है कि या तो ट्रम्प रहेंगे या डीप स्टेट रहेगा। तो ये आप हर तरफ से हिट ले रहे हैं। हर देश से इनको निकाला जा रहा है, हर जगह से इनको निकाला जा रहा है। ट्रेड रूट पे ट्रम्प ने कहा है कि उनको कब्जा चाहिए। क्यों? टोल टैक्स जो उनको मिलता है उससे उनकी इकोनॉमी चलती है। जो डॉलर है वो हम्म। अमेरिका में पार्क होता है तो उससे उनकी इकोनॉमी चलती है। पर अमेरिका को भी अब ये समझ में आ रहा है कि टोल टैक्स और इससे जो है लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। आपको खुद में मजबूत होना पड़ेगा। तब अमेरिका खुद में मजबूत होने के लिए कहा वो आपको खुद में मजबूत होने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको चाइना के आगे झुकना ही पड़ेगा, लड़के तो नहीं मिलेगी। आपको खुद में उसको बनाने के लिए आपको फैक्ट्री के मैनेजर्स चाहिए, आपको भारत के पास आना पड़ेगा। आपके लिए आपकी जनता तो काम नहीं करती, वो 72 फ्लोटिंग जेंडर में ही अपने आप को ढूंढ रही है। अब उसके बाद फिर जो है आपको मिलिट्री माइट में रशिया की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बट्टा रशिया ने बैठाया है। मतलब इस युद्ध में अमेरिका अपने F-35 नहीं उठा पाया। क्यों? एक अकेले अभिनंदन ने ये बता दिया कि भाई, लड़िया से MiG-21 से मैं तुम्हारा F-16 मार सकता हूँ। लोकहित मार्टिन ने अपनी इज्जत बचा ली, जो अपने F-35 नहीं उतारे और जो भी उसके हायर वर्जन होते। तो ये हम्म। हाल है। युद्ध में लोग अपनी सेल वैल्यू बचाने के लिए अपने वेपन नहीं उतार रहे। तो आपको भारत, चीन और रशिया के बिना आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं कर सकते। सेकेंडली, आप कहीं से तो आयरन लोगे। वो ग्लोबल साउथ है और उसका लीडर मोदी है। आपको यूरेनियम चाहिए, आपको मेटल्स चाहिए, आपको जेम्स ज्वेलरी चाहिए, सब कुछ आपको बाहर से लेना पड़ेगा। आपके फील्ड्स हैं आपके पास। हाँ, आप गेहूं उगा सकते हैं वहां पर, उगाइए। ट्रैक्टर से आपके पास, पर आपकी जनता काम नहीं करती, लेबर आपको मैक्सिको से लानी पड़ती है।
नहीं, वहाँ पे ठीक। भी जो लेबर है जनरली आपको, या जो पंजाब से लोग हैं या यहाँ पे जाट लोग हैं, वही जाकर काम करते हैं। उन्होंने सारे फार्म्स को भी टेक ओवर कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ट्रैक्टर ही है, ट्रैक्टर चलाने वाले लोग नहीं हैं। मुझे लगता है उनको ट्रैक्टर भी अपने चाइना से लेने चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर जो ट्रैक्टर है उसमें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगता है, उसमें मैपिंग है, वो अपने आप जाकर ट्रैक्टर काम करके वापस आ जाता है। खेत वाले जो ओनर है उसे पता भी नहीं होता कि भाई मेरा ट्रैक्टर काम करके आ गया है। खेत में वो जो ओनर है, फार्मर है, वो घर में सो रहा है, उसे इंस्ट्रक्शन भी देना नहीं पड़ता है। वो सिर्फ उसको टाइमर है, अपना जाके काम करके ट्रैक्टर वापस आता है। तो ये चीज़ें अभी अमेरिका सोच भी नहीं सकता। मंजरी जी, मुक्ति गल ये है मोटी मोटी कि मोदी जी ने जो दो लोगों के साथ हाथ जोड़ा है, ये जो फोटो है एक, ये कुछ तो दर्शाती है। ये दर्शाती ये है कि मोदी जी ने इन सब की पूंछ के ऊपर पैर रखा हुआ है। इनकी दोनों की थी, अमेरिका की और यूरोप की। जो ये दादागिरी थी कि असली जो बोलेंगे वही होएगा, वो मोदी जी बोलते भाड़ में जाओ, मैं ना किसी की सुनने वाला हूं और ना ही किसी को इंटरफेयर करने दूंगा। यहाँ पर गांधी फैमिली जैसी इतनी स्ट्रांग फैमिली की हमने दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं किया, और 10 साल में उनकी वाट लगा के रखी है। दुनिया भर में उनका नाम पॉपुलर हो गया है, पप्पू फैमिली। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी गांधी फैमिली की। ऊपर से वही काम हमने अमेरिका का और यूरोप का भी यही किया है। जयशंकर जी एक स्टेटमेंट देते हैं, पूरे दुनिया की हेडलाइंस बन जाती हैं कि जयशंकर जी इस तरह से तमाचा मार के आए हैं। तो यानी कि पूरा एक जो ये 2-3 कंट्रीज का एक नया ही समीकरण बन रहा है कि हमने अपने कंट्री में किसी और की इंटरफेरेंस को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। यानी कि वो चाहते हैं कि एशिया के ऊपर डोमिनेंस हो, और हमने भी ठान ली है अब इनके ऊपर डोमिनेंस हमारी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास इवन जो पॉलिटिकल क्राउड होता है वो हमारे पास है। पूरे ग्लोबल साउथ के 130-135 कंट्रीज के हम ऑलरेडी लीडर हैं। और मिलिट्री माइट तो आपने बता दिया कि रशिया की ऐसी है कि एक मिसाइल फेंकी है, एक ही सैंपल दिखाया है, सभी झाग की तरह परमानेंटली बैठ गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। सो दिस इज वेयर द होल वर्ल्ड हैज कम टू। अभी ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई है, हमारे विवेक रामास्वामी को निकाल दिया गया है। हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि भाई रामास्वामी को निकाला नहीं है, नाम में राम है उसके, वो भी तीर चलाएगा ओहायो में बैठकर। ये है हमारा राम। तो शांति से काम करता है, लेकिन तीर लगाते जरूर है, और वो लगाते भी कहाँ पर है, इधर उधर नहीं लगाते, सीधा धुन्नी में। तो आप समझ सकते हैं ये राम का नाम है। तो मंजरी जी, आपके मोदी जी जो काम कर रहे हैं, भाई मज़ा आ गया कि ये अभी सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पर रिजीम चेंज करेंगे। हमने उनकी रिजीम चेंज करवा दी पहले तो, क्योंकि आरएसएस ने जो काम किया इस बार अमेरिका में, मैं बता नहीं सकता हूँ। आरएसएस ओपनली ट्रंप को सपोर्ट किया है, पूरी आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन ने। वहाँ पर भारतीयों को बोला गया था कि ट्रंप को वोटिंग करनी है, साइलेंट वोटिंग करवाई गई है भारतीयों से, और ट्रंप जीत कर आए हैं। और ये जो एहसान है, यानी कि जो भारत में जो गन डालने का काम बाइडेन लाइन पार्टी करते रहे, वो अब नहीं होगा। और अब मोदी जी जो काम कर रहे हैं आगे, कि रशिया और चाइना के साथ मिलकर जो हम एक नया ही समीकरण बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन अ क्रूड सेंस। एंड लेट्स सी वेयर द वर्ल्ड कम्स टू। विश्व गुरु इसी को बोलते हैं, वो टाइम बताएगा। थैंक यू मजरी जी, थैंक यू। जय श्री राम। जय सिया राम।